2027 चुनाव से पहले यूपी में दिखा चुनावी घमासान। विरासत पर वार तो बुलडोजर पर आया पलटवार। सैफई से लखनऊ तक छिड़ा सियासी संग्राम। योगी और अखिलेश में किसका पड़ेगा तगड़ा दांव। यूपी की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव की तारीखें भले ही अभी न आई हो, लेकिन यूपी की सियासत में चुनावी शंखनाद हो चुका है। बयान अब सिर्फ बयान नहीं रहे, बल्कि 2027 की बिसात पर चली जा रही राजनीतिक चालें बन चुके हैं। और ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, इसके बारे में सब आपको बताते हैं। सैफई एक ऐसा नाम जो समाजवादी राजनीति की पहचान रहा, लेकिन अब यही सैफई 2027 की सियासी जंग का नया मैदान बनता दिख रहा है। और उसकी झलक 26 जुलाई को सीएम योगी के दौरे पर साफ दिखाई दी, जब भरे मंच से सीएम योगी ने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधा। तो सब ये सुनकर दंग रह गए। तो वहीं अखिलेश यादव ने भी बुलडोजर और ग्रीन बेल्ट का मुद्दा उठाकर योगी सरकार पर पलटवार किया है। यानी कि वार भी तेज है, पलटवार भी करारा है। लेकिन इन सबके बीच सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ जुबानी जंग है या फिर 2027 के महासंग्राम का ट्रेलर। दरअसल 26 जुलाई को सीएम योगी इटावा के सैफई दौरे पर थे, जहां सीएम योगी ने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए अखिलेश यादव की प्रशासनिक क्षमता पर सवाल उठाए और करारा निशाना साधा। और क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने सैफई में ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान बनाने का एक निर्णय लिया था। 5 वर्ष तक अखिलेश जी भी तो मुख्यमंत्री थे, उनको फुर्सत नहीं थी इसको आगे बढ़ाने की। और हम लोगों ने यहां पर 500 बेडेड का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक 490 करोड़ रुपए की लागत से हम लोगों ने पैसा देकर के इसको पूरा करवाने का काम किया है। 232 करोड़ की लागत से 300 बेडेड गायनी ब्लॉक को भी यहां पे बनवाया है। अब यहां का आयुर्विज्ञान संस्थान तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। 540 गांवों में यहां पे 1000 करोड़ रुपए की लागत से जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्य चल रहा है और 2,33,000 परिवारों को हर घर नल की योजना से जोड़ने का प्लान है। चतुर्थ फेज में इस कार्य को हम पूरा करने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज बुंदेलखंड के लिए सीधी कनेक्टिविटी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के रूप में आपके पास है। और यहां पे हम लोग भरतना और ताखा में यहां पे हम लोगों ने एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण यानी औद्योगिक अवस्थापना के लिए एक क्षेत्र क्लस्टर को विकसित करने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया है। तो सुना आपने कि कैसे सीएम योगी ने सीधे मुलायम सिंह यादव की विरासत का जिक्र कर अखिलेश यादव को घेरा। योगी का संदेश साफ था, नेताजी ने सपना देखा लेकिन उसे पूरा बीजेपी सरकार ने किया। सीएम योगी के वार पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया है और सोशल मीडिया एक्स के जरिए निशाना साधा है और पोस्ट करते हुए लिखा कि ग्रीन बेल्ट में बने किसी अवैधानिक घर का नक्शा देखे बिना ही मुख्यमंत्री जी का उस घर जाने का कार्यक्रम बना या नक्शा पास कराने गए। बुलडोजर साथ है या। दरअसल सीएम योगी का एक बीजेपी नेता के घर जाने का कार्यक्रम था, जिसका वीडियो अखिलेश यादव ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर सीएम योगी पर तंज कसा। अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए आरोप लगाया कि सरकार विरोधियों के घरों पर बिना नोटिस और नक्शे के बुलडोजर चलाती है, लेकिन अपने करीबियों के ग्रीन बेल्ट में बने निर्माणों पर आंखें मूंद लेती है। वहीं अगर बात की जाए 2027 चुनाव की, तो ये लड़ाई सिर्फ बयानों की नहीं, ये चुनावी नैरेटिव की लड़ाई है। बीजेपी विकास, कानून व्यवस्था और हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है, जबकि समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय, पीडीएस समीकरण, बेरोजगारी, महंगाई और सरकारी कार्रवाई को मुद्दा बना रही है। कानून व्यवस्था, विकास मॉडल, पीडीए वर्सेस एनडीए, बुलडोजर राजनीति, युवा और रोजगार। राजनीतिक जानकारों की माने तो इस जुबानी जंग का सबसे ज्यादा असर उन वोटरों पर पड़ सकता है जो अभी किसी एक दल के साथ पूरी तरह नहीं जुड़े हैं। योगी का फोकस अपने समर्थक वोट बैंक को मजबूत करने और कानून व्यवस्था की छवि को और धार देने पर है। वहीं अखिलेश यादव बीजेपी सरकार के खिलाफ सामाजिक समीकरण और युवाओं की नाराजगी को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी की राजनीति में योगी और अखिलेश के बीच बढ़ती तल्खी साफ संकेत दे रही है कि 2027 का चुनाव सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं, बल्कि नैरेटिव और नेतृत्व की भी बड़ी जंग होने वाला है। अब देखना होगा कि जनता किसके दावों और किसके जवाबों पर ज्यादा भरोसा जताती है। ये तो आने वाले चुनाव के समय पता चलेगा। डेस्क रिपोर्ट, जेएमडी न्यूज।